बीएमसी चुनावों को लेकर महायुति में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। कल बीजेपी और शिवसेना नेताओं में गर्मागर्मी के बाद आज दूसरे दिन बातचीत शुरू हुई, जिसमें बीजेपी ने बीएमसी की 150 सीटों पर सहमति बनने का दावा कर दिया है। अब 77 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और इसी बीच बीजेपी ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि एनसीपी बीएमसी में साथ में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है महायुति के साथ। लेकिन सीटों पर माथापच्ची के बीच में शिंदे कैंप ने शक्ति प्रदर्शन जरूर शुरू कर दिया है। इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा दें। फेयर इलेक्शन करने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है। प्रश्न राहिले बाजूला, विरोधी पक्षनेता द्या, विरोधी पक्षनेता खाली, विरोधी पक्षनेता। महायुति में बीएमसी चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना में सीट बंटवारे की मुश्किलों के बीच आज टीम शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए संभावित प्रत्याशियों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनावी बिगुल बजते ही अब सीट बंटवारों की चर्चा को शुरुआत हो गई है। फिलहाल शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी और बीजेपी के बीच बैठकों का सत्र शुरू है और यहां पर शुरू से सहमति बनते नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज दूसरे राउंड की बैठक हुई और 227 वार्ड से 150 सीटों पर सहमति तय हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसमें शिवसेना के पाले में कितनी सीटें जाती है और बीजेपी के पाले में कितनी आती है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि 227 वार्ड में जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनको इंटरव्यू के लिए शिवसेना ने आज बांद्रा के रंग शारदा ऑडिटोरियम में बुलाया है और उसी की तैयारियां जोर शोर से यहां दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी शिवसेना के बीच कथित मतभेद की खबरों पर विराम लगाते हुए सत्ताधारी गठबंधन महायुति ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। आज बीजेपी के दादर ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने मीडिया को बताया कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 150 सीटों पर आपस में सहमति बन गई है। अब बस 77 सीटों पर फैसला होना है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट की मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुई है। इस चर्चा में इलेक्शन मैनेजमेंट, प्रचार के मुद्दे, सभा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की कहां पर होनी चाहिए, इस प्रकार के अलग अलग विषयों के बारे में, मैनेजमेंट के इश्यूज के बारे में चर्चा हुई है। इसमें सीटों पर भी चर्चा हुई है और 227 में से 150 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 77 सीटें हैं, उन बची हुई 77 सीटों में आने वाले कुछ दिनों में हम चर्चा करेंगे और चर्चा में से वो आने वाले समय में जो फाइनल डिसीजन है वो राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनके बीच में चर्चा होने के बाद वो फाइनल डिसीजन होगा और उसकी घोषणा होगी। इस बैठक में दोनों पक्षों के बड़े नेता मौजूद थे। शिंदे की शिवसेना से मंत्री उदय सामंत और सांसद मिलिंद देवड़ा, तो बीजेपी से मंत्री आशीष शेलार और विधायक प्रवीण दारेकर शामिल रहे। सभी दल उन्हीं लोगों को टिकट देना चाहते हैं जिनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए मजबूत वोटर बेस, मराठी और अल्पसंख्यक आबादी के प्रभाव जैसे फैक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से इंटरव्यू लिया जा रहा है वो हम आपको यहाँ पर दिखा दें। ये है दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई। साउथ मुंबई में हम देख रहे हैं पैनल बैठा है। यहाँ पर सांसद मिलिंद देवड़ा है और साथ ही पूर्व विधायक यहाँ पर बैठी है और एक महिला वरिष्ठ पदाधिकारी भी है, जो इस तरह से हर कैंडिडेट को 1-to-1 इंटरव्यू करने की कोशिश कर क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उनके पास उतनी ताकत है, विनेबिलिटी है, उनकी तैयारियां किस तरह से चल रही है, इन सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है, बताया जा रहा है कि 2000 से भी ज्यादा चुनावी प्रत्याशी सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ लड़ना चाहते हैं। शिवसेना ने बांद्रा के रंग शारदा हॉल में अपनी ताकत का प्रदर्शन और बीजेपी को संदेश देने के लिए सभी 227 वार्डों के लिए करीब 2000 इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। ये जादू है शिंदे साहब का, जो सब एक गट से सब जुड़ जाते हैं और शिंदे साहब का जो लाड़की बहन योजना है उसमें से जो महिलाओं में जादू चला है, उसके वजह से आज जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनसे आज कनेक्ट हो गए और इसलिए ये भीड़ दिख रही है कि आज शिवसेना से
आज सबको लड़ना है और जीतना भी है, और ये सब देख रहे हो आप आज, वो उसकी ताकत है आज दिख रही है वो। इससे पहले बीजेपी शिवसेना के बीच पहले दौर की बातचीत काफी गर्मा गर्म रही थी। खबर आई थी कि बीजेपी अपनी सहयोगी शिवसेना को सिर्फ 52 सीटों का ऑफर कर रही है, जिसके बाद शिंदे कैंप के नाराजगी जताने की खबरें भी सामने आई थी। अभी भी शिवसेना कुछ खास सीटों पर आपत्ति जता रही है। जहां उसके मौजूदा पार्षद हैं, वो सीटें बीजेपी को किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहती। देखिए, आज पहली बार मुंबई महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे साहब के साथ हम ये इलेक्शन को लड़ रहे हैं हम इलेक्शन, और एकनाथ शिंदे मतलब लाड़का भाऊ, लाडला भाई, ये उनकी पहचान है। तो आप देख सकते कि महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे आई है। हमको भी पता नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन आज जो रिस्पांस मिल रहा है, सचमुच हम भी देख के हैरान है कि इतना रिस्पांस मिला है। और जो बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का मुंबई में कोई अस्तित्व नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगी, आप आके देखिए कि आज किस तादाद में लोग यहाँ पे 2500 से ऊपर आज हमारे पास फॉर्म आ चुके हैं, और अभी भी लोग हाथ में फॉर्म लेके आ रहे हैं। इस बीच एक बात और साफ हो गई है कि बीएमसी चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी अलग से चुनाव लड़ने जा रही है। नवाब मलिक समेत कई मुद्दों पर एनसीपी का मिजाज बीजेपी और शिवसेना से मेल नहीं खा पा रहा। महायुति का संकेत तो दे दिया गया। हर महानगर पालिका में शिवसेना के 5 नेता और भाजपा के 5 नेता मिलकर वहां पर बैठकें चालू हो चुकी है, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति ही अलायंस में लड़ेगी। जहां जहां और अलायंस है हमारे 13 पार्टी के, वो भी अलायंस हमारे साथ में रहेंगे। जहां जहां नहीं होता है वहां पे वो मित्र पक्ष करके लड़ेंगे। जैसा अजीत पवार जी ने कहा है कि हम पिंपरी चिंचवड पुणे में वो नहीं लड़ेंगे, मुंबई में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके एक टीम है वहां पर, उनको भी चुनाव लड़ना है सारी जगह, और कम लिमिटेड जगह है, तो हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है। 9 साल के बाद चुनाव आया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे केस में जहां पे अजीत दादा की भूमिका है वो कुछ महानगर पालिका में अलग लेनी है, लेकिन हमने शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर एक अलायंस और सबको बोला है, हमारे 13 पार्टियों को, जिनको जिनको आना है वो निश्चित रूप से हमारे साथ आकर यहाँ पे अलायंस की बात करें। एक 3-4 दिन में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, 3-4 दिन में सारा चित्र आ जाएगा। फिलहाल आपसी तनातनी के बीच महायुति के लिए बीएमसी में प्रचंड जीत दर्ज करना इतना आसान भी नहीं लग रहा है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।